बांदा में एक मां की गुहार पर नाबालिग लड़की का शव कब्र से निकाला गया। मामला गिरवा थाना क्षेत्र के मसूरी गांव है, जहां कुछ दिन पहले घर के भीतर ही लड़की का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। उस वक्त जानकारी सामने आई थी कि लड़की का गांव की एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और कथित तौर पर डांट फटकार से आहत होकर लड़की ने अपनी जान दे दी, जिसके बाद गांव वालों के दबाव और लोक लाज के डर से परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए और बिना पोस्टमार्टम कराए शव को दफना दिया। लेकिन घटना के कुछ दिन बीत जाने के बाद अब मां ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। एसपी पलाश बंसल से मिलकर मां ने आरोप लगाया कि गांव का ही एक दबंग किशोर उसकी बेटी को लंबे समय से डरा धमकाकर रेप कर रहा था। मां का आरोप है कि उसी युवक ने उसकी बेटी की हत्या की है। मां ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। थाना गिरवा अंतर्गत ग्राम मसूरी से एक महिला द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 2-3 मार्च 2026 की रात्रि उसकी नाबालिग बेटी का शव घर से ही मिला था। कोई शक व आरोप न होने के कारण परिजनों द्वारा बिना पुलिस प्रशासन को सूचना दिए उक्त शव को गांव में ही ग्रामवासियों की मौजूदगी में दफना दिया गया था। अब महिला द्वारा आवेदन किया गया है कि वह अपनी मृत बेटी के शव का पोस्टमार्टम कराना चाहती है, जिसके क्रम में जिला अधिकारी महोदया अनुमति पश्चात प्रशासनिक मजिस्ट्रेट व पुलिस की मौजूदगी में शव को एक्सह्यूम किया जा रहा है। नियमानुसार गड़े हुए शव को बाहर निकालकर डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। प्राप्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मां के इन आरोपों के बाद प्रशासन हरकत में आया और नाबालिग के शव को कब्र से बाहर निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 3 अप्रैल को एक घटना घट गई थी, प्रेम प्रसंग का मामला था। तो जो लड़की थी, लड़की मृत हो गई थी, मतलब ख़त्म हो गई थी। जानकारी तो ये मिल रही है कि उसके घर वालों ने मारा पीटा उसको, मारने पीटने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो बगैर किसी को सूचना दिए हुए सुबह 4 तारीख की सुबह 4 बजे उन्होंने चुपचाप दफना दिया शमशान घाट में। तो उसी को पुलिस और एसडीएम साहब के द्वारा निकाला जा रहा है। अच्छा, क्या कुछ लगता है किस तरह खत्म हो गई थी लगभग? फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा है, जिससे ये बात चल सके कि आखिर उस दिन हकीकत क्या थी। क्या यह वाकई खुदकुशी थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश? पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।